चलिए सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है सेलैक। इसका मतलब होता है आसानी से हरा देना। आउट क्लास, इसका मतलब होता है दूसरे से बेहतर होना। आप देखते हैं ना, कोई आदमी कोई काम करता है और यदि आप उस काम को उससे अच्छा कर लिए तो आपने क्या किया, उसको आउट क्लास कर दिया, उससे बेहतर हो गए। उसके बाद है बैकफायर। इसका मतलब होता है उल्टा पड़ना। आप देखते हैं ना, बहुत सारे दुष्ट लोग क्या करते हैं, दूसरे का बुरा सोचते हैं और कभी कभी क्या होता है, वो मतलब कि बुरा चीज़ उसके साथ खुद हो जाता है, बैक फायर कर जाता है ना, उल्टा पड़ जाता है। उसके बाद है हीव। इसका मतलब होता है उठाना, है ना। और एक इसी से बनता हुआ फ्रेज है हीव अ साई ऑफ रिलीफ। इसका मतलब होता है राहत का सांस लेना। अब हीव का अर्थ उठाना होता है, जैसे कोई बैट्समैन क्या करता है, बॉल को हीव कर देता है तो ऊपर उठा देता है ना। उसके बाद है ब्रेक इनटू। इसका कई अर्थ होता है। इसका एक अर्थ होता है ज़बरदस्ती घुसना, है ना, किसी के घर वगैरह में। और एक अर्थ होता है अचानक से हंसना शुरू कर देना, है ना, या कोई और मतलब कि फीलिंग्स जाहिर करना शुरू कर देना। ठीक है, तो इसके अन्य भी अर्थ है लेकिन छोड़िए, हम लोगों को यहाँ पर काम चल जाएगा। ब्रेक इनटू का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो अचानक से कोई चीज़ शुरू कर देना, हंसना या फिर कोई और एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद है सरियल। इसका मतलब होता है बहुत अजीब, मतलब जो सपनों जैसा लगे। आप जैसे कि कोई सेलिब्रिटी है आपका, आप उसके फ़ैन हैं और कभी क्या होता है, उससे मिलने का मौका मिल जाता है तो आपको यकीन ही नहीं होता रहता है कि सच में हकीकत है या फिर ये सपना है, तो वह सरियल एक्सपीरियंस होता है। ठीक है ना। उसके बाद है चेरिश। इसका मतलब होता है संजोना। तो अच्छी यादों को लोग चेरिश करते हैं, संजो करके रखते हैं अपने दिलों में। ठीक है ना। उसके बाद है फ्रॉम द आउटसेट। इसका मतलब होता है शुरू से। और एट द आउटसेट, इसका मतलब होता है शुरू में। ठीक है। उसके बाद है ब्रेक फ्री। इसका मतलब होता है अ, बच के निकलने में कामयाब होना। ठीक है। उसके बाद है चिप इन। इसका मतलब होता है, इसका दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है कोई आदमी बातचीत कर रहा हो तो उस बातचीत में टपकना, मतलब उसमें बातचीत को बाधित करके और बीच में कुछ बोलना, ये अर्थ होता है। और दूसरा अर्थ योगदान करना भी होता है चिप इन का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यूज आर्टिकल को पढ़ना। तो क्या करा, यह जो है न्यूज आर्टिकल समझो कि क्रिकेट का एक कमेंट्री है। ठीक है, करा एन अटरली। अटरली मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। डोमिनेंट मतलब हावी। इंडिया फ्लॉन्टेड। फ्लॉन्ट का अर्थ होता है दिखाना, है ना। देयर एम्बेरसमेंट ऑफ रिचेज। तो एक इडियम है एन एम्बेरसमेंट ऑफ रिचेज, है ना। तो इसका मतलब होता है इतना अच्छा, मतलब कि चीज़ सब जिसमें से चुनना क्या हो, मुश्किल हो। ठीक है ना। अब देखते हैं ना, कोई आदमी इतना अच्छाई से भरा रहता है कि उसकी कितने अच्छाई को गिनती करोगे। तो यही यहाँ पर सेंस व्यक्त करेगा जब हम लोग इसका हिंदी करेंगे। तो पहले और देख लेते हैं, आगे कोई वर्ड हुआ तो देख लेंगे। तो क्या करा, टू विन अ सेकेंड सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब लगातार, कंसिक्यूटिव। ठीक है ना। अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल विथ अ 9 विकेट स्लैकिंग ऑफ साउथ अफ्रीका हियर ऑन संडे द ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब होता है बड़ी जीत। ठीक है। और उसके बाद है पीक। पीक मतलब होता है झांकना और झलक भी होगा नाउन के तौर पर। और कैलिब्रेटेड, तो कैलिब्रेट का अर्थ होता है ये करना, मतलब कि कितना मेजरमेंट है वो चिन्हित करना। जैसे कि कोई थर्मामीटर तैयार किया जाता है तो उसको कैलिब्रेट किया जाता है, तो पता
मतलब उसको मार्क किया जाता है कि यहाँ तक इतना टेम्परेचर रहेगा, वहाँ तक इतना टेम्परेचर रहेगा, है ना। और अब देखते हैं ना, मतलब कि बहुत सारा चीज़ फैक्ट्री में बनाया जाता है, तो उसका एक मतलब कि यूनिट निकालने के लिए उसका कैलिब्रेट कर दिया जाता है, उसी शेप साइज का वो निकलेगा, है ना। नपा तौला आप कह सकते हैं। अब चलिए देखिए क्या अर्थ निकलता है। तो कह रहा है कि पूरी तरह से हावी इंडिया ने क्या क्या दिखाया अपना, क्या, तो समझो कि उसके पास बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें थे, तो वो चीज़ दिखाया, है ना। कि क्या करने के लिए, टू विन, जीतने के लिए दूसरा लगातार अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल, ठीक है ना। और कैसे, तो 9 विकेट का मतलब आसानी से जो हार मिला साउथ अफ्रीका को, उस तरीके से उसने क्या किया, तो जीता। इंडिया ने मतलब 9 विकेट के आसानी से, मतलब कि उसको हरा करके क्या किया, 9 विकेट से उसको आसानी से हरा करके टाइटल अपने नाम किया साउथ अफ्रीका को। आगे क्या करा है, हियर ऑन संडे, यानी कि रविवार को, द टाइम मतलब बड़ी जीत, वो क्या देता है, तो झलक देता है गेम के सबसे गेम का जो एकदम समझो कि परफेक्टली जो नपा तोला यंग स्ट्रक्चर, यूथ स्ट्रक्चर था उसका, है ना। यानी कि जो भी खिलाड़ी को रखा गया था, सब समझो कि बहुत अच्छे तरीके से उसका परिणाम निकला, नपा तुला तरीके से सबको अरेंज किया गया हुआ था। आई क्या करा, तो साउथ अफ्रीका को हरा करके अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता है भारत की टीम ने, महिला वाला। आई क्या करा, हैविंग आउट क्लास्ड एवरी टीम ड्यूरिंग देयर मार्च टू फाइनल, मतलब कि फाइनल तक पहुंचने में हर एक टीम को मात दे करके, मतलब उसे बेहतर बन करके उसको हरा करके, है ना। इंडिया असर्टेड देमसेल्फ, असर्ट का अर्थ होता है बलपूर्वक करना, दावे के साथ करना। और असर्ट करने का मतलब ये भी होता है कि कॉन्फिडेंट होकर के, डिटरमाइंड होकर के बिहेव करना। मतलब कोई खिलाड़ी अगर असर्ट करता है खुद को, तो इसका मतलब है कि वो पूरे विश्वास के साथ, है ना, कॉन्फिडेंस दिखा करके, है ना, और डिटरमाइंड होकर के अपना प्रदर्शन करता है, वही से ना। तो इंडिया का जो प्लेयर्स है वो सब ने क्या किया, खुद को असर्ट किया, एट अगेन पुनः, गेटिंग द जॉब डन, मतलब काम को पूरा किया, विथ एज मेनी एज 52 बॉल्स टू स्पेयर, टू स्पेयर मतलब बचा हुआ, बचा, तो 52 बॉल्स जो है बचा रह करके पूरा कर लिया। एंड बिकम, और बना, द फर्स्ट टीम, पहली टीम टू विन द टूर्नामेंट विदाउट ड्रॉपिंग अ सिंगल गेम, मतलब कि पहला टीम बन गई अंडर 19 का, जो इंडिया टीम का जो महिला का है, पहला टीम बन गई कि टूर्नामेंट में बिना एक भी मैच गवाए। ड्रॉप का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, जीतने में नाकामयाब होना। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी मतलब कि मैच नहीं रहा इस टूर्नामेंट में जिसने जिसमें मतलब कि इंडिया नाकामयाब रहा, जीतने में, मतलब हर में कामयाब रहा, ठीक है। कोई में भी नाकामयाब नहीं रहा, मतलब हर में कामयाब रहा। आई क्या करा, द बिगेस्ट स्टार ऑफ द डे वाज ऑलराउंडर गोंगरी त्रिशा, है ना। तो समझ पा रहे हैं आप लोग बात को। तो वो द बिगेस्ट डे ऑफ द स्टार उस मैच की कौन रही, तो ऑलराउंडर गोंगरी त्रिशा थी। हु फॉलोड अप हर एक्सेलेंट 315 विथ अनबीटन 33 बॉल 44 वाइल बैटिंग। तो इस तरीके से इसका प्रदर्शन रहा, 3 विकेट ली 15 रन पर, और 33 बॉल और 44 का इसका क्या रहा, स्कोर रहा। आई क्या करा, साउथ अफ्रीका लेड बाई कैला रेनिके, तो साउथ अफ्रीका जिस किसका अगुवाई द्वारा, तो कैला रेनिके के द्वारा ऑप्टेड टू बॉल, मतलब कि गेंदबाजी करने का फैसला किया। बट देयर डिसीजन, लेकिन उनका निर्णय बैक फायर मतलब उल्टा पड़ गया, क्विकली मतलब तुरंत, एज इंडियाज 3 pronged स्पिन अटैक बॉल्ड देम आउट फॉर 82। भारत का जो 3 तरफा जो मतलब स्पिन अटैक जो था, वो किसने क्या, उसने क्या किया, तो उन लोगों को 82 पर क्या किया, आउट कर दिया। आगे क्या करा, लेफ्ट आर्म स्पिनर आयुषी शुक्ला वाज द स्टार ऑफ द शो। तो स्टार ऑफ द शो कौन थी, तो आयुषी शुक्ला,
विथ फिगर्स ऑफ 4292, इस फिगर्स के साथ इसकी बॉलिंग का इसी तरह के फिगर बताया जाता है, आप लोग समझते ही हैं। वाइल लेग स्पिनर त्रिशा हु ऑल्सो हु हैज ऑल्सो बीन अ रिवेलेशन विथ द बैट, इसने क्या किया, अपना रिविलेशन किया बैट के साथ ही, मतलब बैट में भी अपना हुनर दिखाया वो। फर्दर अंडरलाइन, उसने आई क्या किया, तो चिन्हित किया हर ऑल राउंड कैपेबिलिटीज, मतलब उसका जो ऑलराउंड क्षमता है उसका, विथ हर ट्रिपल स्ट्राइक विथ द बॉल, मतलब बॉल के साथ अपने ट्रिपल स्ट्राइक के साथ। आई क्या करा, त्रिशा वंस अगेन एंकर्ड, एंकर मतलब होता है स्थिर करना, जैसे कि नाव को एंकर कर दिया तो उसी से उसको फिक्स कर दिया था, बांध दिया था किसी चीज़ से, है ना, ताकि वो पानी में बहे नहीं। तो यहाँ फिक्स करने के बाद है, त्रिशा ने क्या किया, एक बार पुनः बांधा इंडियाज चेस विथ एन अनबीटेन नॉक दैट वाज स्टार्टेड विथ 8 फोर्स, मतलब कि उसका जो चेस था उसको क्या किया, भारत जो मैच का पीछा कर रहा था, मतलब वो रन जितना दिया गया था उसको बनाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो दौर था उसका, है ना, तो उसमें वो टिकी रही क्या, त्रिशा विथ एन अनबीटेन नॉक, नॉक मतलब खटखटाहट भी होता है, नॉक मतलब गिराना भी होता है, नॉक मतलब कोई बुरा अनुभव जो किसी कॉन्फिडेंस को कम करे वही होता है। तो अनबीटेन का अर्थ होता है नाबाद, तो नाबाद नॉक था उसका, और जिसमें जड़े हुए थे कितने, 8 चौके, ठीक है ना। वाइस कैप्टन सनिका चालके 26 नॉट आउट, 22 बॉल्स 4/4, मतलब कि 4 चौका, सील्ड द विक्ट्री, उसने क्या किया, जीत को तय कर दिया, अभी था पावरफुल हीव, मतलब कि बहुत ही शक्तिशाली उछाल के उठाव के साथ, टू द स्पेयर लेग बाउंड्री, स्पेयर लेग बाउंड्री। आई क्या कर, फोर्सिंग, और एक चीज़ ने क्या किया, तो विवश कर दिया द यंग इंडियन प्लेयर्स, यानी युवा जो इंडियन प्लेयर्स है, अंडर 19 का ही है, तो आप कह सकते हैं, ड्रेप्ड इन द ट्राइकलर, मतलब तिरंगा में लिपटा हुआ, टू ब्रेक इनटू वाइल्ड सेलिब्रेशन, मतलब कि अनकंट्रोल्ड सेलिब्रेशन में लोग क्या किए, शुरू कर दिए, है ना, ब्रेक इनटू के यहाँ पर अचानक कोई चीज़ एक्टिविटी शुरू कर देना होता है। आई क्या करा, आई ड्रीम्ड ऑफ दिस मोमेंट फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, मतलब मैंने इस पल का सपना देखा है बीते 2 वर्षों से, एंड आई कांट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकती, मतलब महिला खिलाड़ी का है इसलिए यहाँ पर आप ऐसे ही बोलेंगे। आई हिट द विनिंग रन्स इट्स ट्रूली सरियल, मत कह रहा है कि मैंने जिताऊ मतलब रन बनाया, यह बिल्कुल में कैसा है, तो सरियल है, बहुत ही अजीब है, सपनों जैसा है। माई टीममेट्स सपोर्ट, मेरे मतलब कि इस टीम के खिलाड़ियों का सपोर्ट, मेड ऑल द डिफरेंस, मतलब फ़र्क वही लोग लाए, उनकी वजह से ये सब चीज़ हुआ, यही कह रहा है कि एंड दिस मोमेंट इज़ वन आई विल चेरिश फॉरएवर, और यह जो पल है मैं जिसको मैं हमेशा के लिए मतलब कि संजोना चाहूँगी, सेड सानिका आफ्टर द मैच, सानिका ने क्या किया मैच के बाद कहा। आई कैन लेफ्ट आर्म स्पिनर पारुनिका 406 टू प्रोवाइडेड इंडिया विथ एन इमीडिएट ब्रेक थ्रू, तो उसने क्या किया, लेफ्ट स्पिन लेफ्ट आर्म स्पिनर पारुनिका ने क्या किया, दिया इंडिया को कैसा, तो अविलंब मतलब तुरंत का क्या, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू जो होता है कोई ऐसा घटनाक्रम होता है जहाँ से समझौता की तरफ कोई बात जाता है, चाहे सफलता की ओर कोई बात जाता है ना। डिसमिसिंग ओपनर सिमोने लॉरेंस, तो उसने क्या किया, चलता किया ओपनर सिमोने लॉरेंस को फॉर अ डक, मतलब कि डक क्या होता है, 0 रन का जो अवस्था होता है, बिना कोई रन का जो अवस्था होता है स्कोर का, उसको डक कहा जाता है। एज साउथ अफ्रीका स्ट्रगल फ्रॉम द आउट से, शुरू से उसने क्या किया, तो संघर्ष किया। आए क्या करा, राइट आर्म सीमर शबनम शकील, तो सीमर भी क्रिकेटर होता है, तो जिस तरह स्पिनर सिमर ये सबको आप लोग समझते ही हैं। राइट आर्म सिमर शबनम शकील 2071, देन उसके बाद उसने क्या किया, हटाया द डेंजरस जेमा बोथा को, खतरनाक जेमा बोथा को हटाया, मतलब उसको भी चलता किया। रिड्यूसिंग साउथ अफ्रीका टू 20 फॉर 20, मतलब कि रन बनाए 2 विकेट पर बाय द एंड ऑफ द 4th ओवर, मतलब कि चौथे ओवर की समाप्ति तक उसका समेट कितना पर दिया, तो 20 रन बना करके 2 विकेट पर। आई क्या करा, द प्रेशर इंटेंसिफाइड, यानी दबाव जो है बढ़ा, व्हेन आईओसी बॉल्ड दियारा रामलखन फर्दर डेंटिंग साउथ अफ्रीका इनिंग्स, तो प्रेशर बढ़ा जब आईओसी ने क्या किया, बॉल्ड किया, है ना, किसको, तो
दिया रहा रामलखन को, और इससे क्या हुआ आगे और डेंट हो गया साउथ अफ्रीका का इनिंग, है ना। डेंट मतलब क्या होता है, कार वगैरह में डेंट जाता है उसको खरोच आता है, उसको गड्ढा बन जाता है, और डेंट मतलब होता है किसी कॉन्फिडेंस वगैरह को खराब करना, ठीक है ना। एट द हाफ वे मार्क, मतलब आधा मैच की बात कर रहा है, साउथ अफ्रीका वर स्ट्रगलिंग एट 33, मतलब कि रन्स बनाए और 3 विकेट पर, है ना। वो अनेबल टू गेन एनी मोमेंटम, मतलब कोई भी रफ्तार वो मतलब कि प्राप्त करने में क्या था, तो असमर्थ था। आई क्या करा, कैप्टन कैला रेनिके 7 ट्राई टू स्टेबलाइज द इनिंग्स, तो ये जो कैप्टन थे उसने उसने क्या की कोशिश की स्थिर करने का इनिंग्स को, बट फेल टू त्रिशा, लेकिन क्या हो गई, तो शिकार हो गई, है ना त्रिशा का। हु लेटर स्टम्प, जिसने त्रिशा ने बाद में क्या किया, स्टम्प किया मिएके वन वर्स्ट, है ना, टू ब्रेक प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग मतलब जो अच्छा लगने वाला हो, जो सफल, मतलब सफल होने का जो निशानी दिखाने वाला हो, कोई चीज़ प्रॉमिसिंग है, समझो कि उसे लग रहा है कि अब सफल होगा कोई चीज़, है ना, चाहे अच्छा होगा, है ना, तो प्रॉमिसिंग 30 रन पार्टनरशिप अपनाई, लग रहा था कि अब सुधर जाएगा, फॉर द 7th विकेट, यानी 7वें विकेट के लिए, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, देयर स्कीपर मतलब उनके कैप्टन अटेम्प्टेड, मतलब कोशिश किया टू ब्रेक फ्री, बच के निकलने का, बट पेरिस्ट, यानी लेकिन क्या हुआ, तो बेरिस पेरिस मतलब मर जाना था, खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाने का बात है। वाइल ट्राइंग टू गो बिग, गो बिग का मतलब क्या है, कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना, ठीक है ना, या बहुत सारा मतलब बिग शॉट खेलना होगा, बड़ा शॉट खोलना होगा क्रिकेट के सेंस में, गो बिग का मतलब, या फिर बहुत सारा रन बनाना, है ना। तो कोशिश किया बड़ा शॉट खेलने का, होल्डिंग आउट टू त्रिशा एट लॉन्ग ऑफ, और उसने क्या किया, तो त्रिशा को क्या किया अपना ये कर दिया, आउट दे दिया, डिस्पाइट फेक, इसके बावजूद फेक काउलिंग 15-20 बॉल्स, है ना, एंड मी के वन वर्स्ट पुटिंग अप, पुट अप मतलब होता है पेश करना, आई स्मॉल रेजिस्टेंस, कुछ मतलब वो विरोध प्रदर्शन की, विरोध करने का मतलब क्या हुआ, वो थोड़ा सा झेली, है ना। साउथ अफ्रीका स्ट्रगल्स कंटिन्यू, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, तो साउथ अफ्रीका का स्ट्रगल जारी रहा। आई क्या कहता है, ड्यूओ, दो के समूह को ड्यूओ कहा था, ट्राइड यानी कोशिश किया, टू रिबिल्ड मतलब फिर से बनाने का, बट बोथ, बट विथ जस्ट 4 ओवर्स रिमेनिंग, लेकिन 4 ही ओवर्स बचे हुए की बात है। साउथ अफ्रीका वॉर प्रिकेरली प्लेस्ड एट 58-5, साउथ अफ्रीका प्रिकेरली मतलब खतरनाक तरीके से, तो साउथ अफ्रीका को कहाँ डाल दिया खतरनाक तरीके से, 58 रन और 5 विकेट। आई क्या करा, त्रिशाज ब्रेक थ्रू तो त्रिशाज ब्रेक थ्रू, देन ट्रिगर, उसने क्या क्या शुरू किया, कोलैप्स, यानी कि कोलैप्स में तो ढहना होता है, एंड दे वर एवेंचुअली, और वे लोग अंततः बोल्ड आउट ऑन द फाइनल डिलीवरी ऑफ देयर इनिंग्स, मतलब कि उनके इनिंग का जो फाइनल डिलीवरी था वहाँ पर बोल्ड आउट हो गया। आई क्या करा, इंडिया गेट ऑफ मतलब यहाँ पर क्या है, यात्रा शुरू करना, टू अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, मतलब तगड़ा शुरुआत से जर्नी शुरू किया इंडिया ने, इन देयर चेस मतलब उनका जो चेस था वो, उसका जो यात्रा उसने क्या किया, तो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट शुरू किया, स्कोरिंग ब्रिस्कली, फुर्ती से क्या किया, स्कोर किया, विथ स्टडी फ्लो ऑफ सिंगल्स एंड बाउंड्रीज, स्टडी मतलब कंटिन्यूस लगातार, है ना, तो सिंगल्स और बाउंड्रीज लगते रहे। आगे क्या करा, त्रिशा वाज वंस अगेन द एग्रेसर, त्रिशा फिर से क्या हुई, तो हमलावर हुई, विथ हर एक्विजिट स्ट्रोक्स, एक्विजिट मतलब सुंदर स्ट्रोक्स के साथ, वाइल का मालिनी जी ऑल्सो चिप्ड इन, तो इसने भी क्या किया, तो कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया। द ओपनिंग पार्टनरशिप वाज मूविंग स्मूथली, ओपनिंग पार्टनरशिप आसानी से मतलब स्मूथली चल रहा था, अनटिल तब तक, कब तक, तो कामनी वाज डिसमिस्ड, मतलब उसे चलता किया गया कामनी को, फॉर 8 मतलब 8 पर, कॉट बाई सिमोन लॉरेंस ऑफ, हाँ, तो उसे मतलब कौन कैच कर लिया, तो सिमोन लॉरेंस ऑफ कैला रेनिंकेज बॉलिंग, लिविंग इंडिया एट 36 वन इन 4.3 ओवर्स, 4.3 ओवर्स में, मतलब 36 रन पर 1 विकेट गिरने की बात है। आई क्या अगर सनिका फेस्ट अ फ्यू डॉट बॉल्स, तो सनिका ने क्या किया, सामना किया कुछ डॉट बॉल्स को, डॉट बॉल होता है जिस पर कोई रन नहीं बनता है, उसको ही कहा जाता है। बिफोर सेटिंग इन मतलब स्थिर होने से पहले, एज साउथ अफ्रीका वेवर्ड में डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जिसे काबू करना मुश्किल हो, साउथ अफ्रीका का जो बॉलिंग था कैसा था, तो
वेववर्ड था, एंड फील्डिंग भी था उसका वेववर्ड, एंड हेल्प्ड इंडियाज कॉज, और इंडिया को क्या किया, मदद किया। कॉज मतलब नेक काम भी होता है, अभियान होता है, क्या करा, इस कॉज मतलब कारण भी होता है, क्या करा। तीसरा ऑन द अदर हैंड, तीसरा दूसरी तरफ कंटिन्यू जारी रही टू एक्सूड कॉन्फिडेंस, मतलब कि विश्वास दिखाना जारी रखी, मतलब उससे विश्वास झलकता रहा। अकुमुलेटिव मतलब इकट्ठा करना, रन्स विथ अ मिक्स ऑफ सिंगल्स एंड बाउंड्रीज, तो इकट्ठा करती रही सिंगल्स और बाउंड्रीज का पूरा मिक्स। द स्टेडी फ्लो ऑफ रन्स kept द मोमेंटम हाई, तो जो कंटिन्यूअस लगातार जो मतलब कि स्थिर जो फ्लो था रन्स का, उसने क्या किया, तो गति को बनाए रखा ऊंचा। एज इंडिया रिस्ट 71 वन, तो 71 रन बनाए एक विकेट पर एट द हाफ वे मार्क ऑफ देयर इनिंग्स, मतलब अपने इनिंग्स के हाफ वे मार्क पर। द डिफेंडिंग चैंपियंस है ना, तो डिफेंडिंग चैंपियंस ने क्या कि इंजॉय किया अ फ्लॉलेस कैंपेन, पूरा मतलब कि कैंपेन कैसे जारी रहा, तो बिना कोई दोष का, फ्लॉलेस, परफेक्ट है ना। विनिंग ऑल देयर ग्रुप स्टेज मैचेज, सारे ग्रुप स्टेज मैचेज अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज, मलेशिया एंड श्रीलंका, है ना, सब ग्रुप जो है जीता इंडिया ने। आई क्या करा, द डिफेंडिंग चैंपियंस इंजॉयड, फिर से आ गया क्या, यहाँ तक तो हो ही गया था श्रीलंका तक। आई क्या, देयर विनिंग मोमेंटम कंटिन्यू, तो उनका जो जीत का जो है मोमेंटम जारी रहा इन द सुपर सिक्स स्टेज में विथ विक्ट्रीज ओवर बांग्लादेश एंड स्कॉटलैंड, तो इन देशों के ऊपर जीत के साथ। आई क्या करा, इन द सेमीफाइनल में इंडिया डिलीवर्ड अ कमांडिंग परफॉर्मेंस, इंडिया ने क्या किया, कमांडिंग परफॉर्मेंस दिया अगेंस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड टू एक्सटेंड देयर अनबीटन रन टू 6 मैचेज, विस्तार करने के लिए क्या, तो अपना 6 मैचेज का जो अनबीट किया हुआ था सिलसिला उसको। तो यही सारा बात है, आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा। क्रिकेट का एक कमेंट्री था मात्र।